जिसमें ठाकुर घनानंद ये सब आलम बोधा वगैरह बाद में आते हैं, लेकिन रसखान जो हैं वो रसखान के रूप में प्रसिद्धि पाते हैं। कृष्ण भक्त हैं, लेकिन सूरदास की तरह आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक लौकिकतावादी इनकी कविताओं में अधिक है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो हमने देखा, बाल लीला काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, या लखुटी अरु कामरिया पर लाज तिहूँ पुर को राज तजी डारो। या ब्रज लीला में जो है विभिन्न त्योहारों का, ये एक चीज़, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आज शायद हम नहीं बता पाए पूरी चीज़ें, कुछ उनके प्रसिद्ध पदों को लेकर ही विद्यार्थियों को, चूँकि रसखान क्या हैं, उनके पदों में क्या है, इन पदों का क्या माधुर्य है। ब्रज भाषा के मुहावरे और कहावतों, भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज और कहा कि ब्रज संस्कृतिमय इनका काव्य है। मुहावरे और कहावतों का जितना प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है उतना शायद अन्य किसी कवि में नहीं मिलता है। ये रसखान की एक और प्रेम वाटिका जो दूसरी रचना है, उसमें कुछ दोहे हैं, और उन दोहों में प्रेम वाटिका जैसा कि उसका नाम है, प्रेम की ही बात है। और ये कुछ दोहे आपके सामने हैं कि प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोई। कमल तंतु सो छीन अरु, कठिन खड़ग की धार, अति सूधो टेढ़ो बहुरी, प्रेम पंथ अनिवार्य। अति सूक्ष्म कोमल अति, अति पतरो अति दूर, प्रेम कठिन सबसे सदा, नित रस इक रस भरपूर। प्रेम थोड़ी सी बात प्रेम के आदर्श का और प्रेम की महिमा का निरूपण कवि ने प्रेम वाटिका में किया है, और इस प्रेम के आलंबन है कृष्ण और गोपियाँ परस्पर। इसलिए रसखान कहते हैं कि प्रेम तो अनेक लोगों ने किया, लेकिन सबसे मूल्यवान प्रेम गोपियों का है। देखिए, जदपि दशोदानंद अरु ग्वाल बाल सब धन्य, पैया जग में प्रेम को गोपी भई अनन्य। कृष्ण के प्रेम को पाकर गोपियाँ धन्य हुई और रसखान भी उसके साथ धन्य हो गए। और अंत में एक संदर्भ बताना चाहूँगा कि प्रेम ही ईश्वर है, ये बात रसखान स्वीकार करते हैं कि प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई द्वे यों लसे जो सूरज और धूप। प्रेम और हरि दोनों उसी तरह अलग दिखते हैं जैसे सूरज और उसकी धूप। वास्तव में तो चांद और उसकी चांदनी, सूरज और उसकी धूप दोनों उसी प्रकार एक हैं जैसे हरि और प्रेम दोनों एक रूप हैं। जी, कि ये जो प्रेम की बात की और हमने देखा कि रसखान, अब थोड़ा सा हम समय की बात जब करते हैं तो हम पाते हैं कि ये वो समय है जब जो दो संस्कृतियों के समन्वय में लोग लगे हुए थे अपने अपने ढंग से। भारत मुगल सत्ता का स्थापित होना, यहाँ पर उनकी सत्ता स्थापित हुई, और संघर्ष दो धर्मों में, दो संप्रदायों में लोग अपनी अपनी तरह से समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। ये मुसलमान कवि, रसखान कवि इसी हिंदू और इसको जब हम जायसी और वो ज्ञानाश्रयी वाली शाखा से, प्रेमाश्रयी वाली शाखा से जोड़ते हैं तो वहाँ पर भी प्रेम का जो स्वरूप है वो भले ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन अंत में उस मनुष्य के प्रेम को ही ईश्वर के प्रेम तक पहुँचाते हैं। इस दोहे को जरा देखें कि ज्ञान ध्यान विद्या मति, मत विश्वास विवेक, अब प्रेम बिना प्रेम सब धूरी है, अग जग एक अनेक। धूल है कि बिना प्रेम, प्रेम है इस संसार में, मनुष्य में से मनुष्य का प्रेम। ये दूसरी चीज जब जायसी कहते हैं कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, मनुष्य का प्रेम है वही बैकुंठ का द्वार है, वही ईश्वर का प्रेम बन सकता है। नाही तो काह छार एक मुट्ठी, एक मुट्ठी छार, एक मुट्ठी राख के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। यह शरीर बस अंत में एक मुट्ठी छार में बदल जाने वाला है, और इस जन्म और छार में बदलने के बीच का जो जीवन है वह जीवन है प्रेममय। प्रेम की व्याख्या विभिन्न माध्यमों से सभी कवियों ने, तो इस प्रकार रसखान की जब हमने बात शुरू की एक कवि के रूप से, भक्त कवि के रूप से, लेकिन धीरे धीरे कृष्ण का वह प्रेम
कृष्ण की वह भक्ति गोपियों के माध्यम से प्रेम में बदलती है, और वह प्रेम कैसे लौकिक धरातल पर आकर मनुष्य का प्रेम बन जाता है, और एक संदेश के रूप में जैसे रसखान हमें कह रहे हैं कि बस प्रेम ही सब कुछ है। यह प्रेम ही जो है जो ईश्वर के प्रेम तक, मनुष्य का प्रेम ईश्वर के प्रेम तक पहुंचने का एक रास्ता है। और इस प्रकार अंत में फलश्रुति यही है कि रसखान प्रेम के स्वच्छंदतावादी कवि हैं। उनके मन में जो कृष्ण को लेकर प्रेम भावना व्यक्त हुई, उसका माध्यम ब्रज भाषा या भक्ति रही। आज आप सर आए और रसखान को लेकर के जो विद्यार्थियों के सामने ये बातें रखीं, आशा है ज़रूर हमारे विद्यार्थी रसखान को पढ़ने के लिए, रसखान की कविता के प्रति ज़रूर उन्हें कुछ आकर्षण हुआ होगा। और यही हमारा उद्देश्य है कि हिंदी की कुछ विशिष्ट रचनाओं को, कुछ विशिष्ट कवियों को लेकर आएँ और विद्यार्थी उनके प्रति आकर्षित हों, तो ज़रूर आप इसमें विद्यार्थियों को कुछ लाभ हुआ होगा। और अगर थोड़ा सा भी रसखान को समझने में, रसखान की कविता के प्रति हम कुछ दे पाए हैं तो ये ठीक बात होगी। और सर, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप आए, आभार, नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।